सबसे बड़ा प्रमाण देखिए। बाबा विश्वनाथ साक्षात। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 रात 8 बजे से लगातार। तो ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल के जवाब का इंतजार सबको है। ज्ञानवापी के सच की तह तक पहुंचने के लिए एएसआई सर्वे कर रही है। इस बीच न्यूज नेशन आपको दिखाएगा ज्ञानवापी के वो बड़े सबूत जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ज्ञानवापी की दरों दीवार पर मिले इन सबूतों का आधार, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदू धर्म स्थल था। ज्ञानवापी का वो सच जिसे 354 सालों तक छिपाया गया, अब उसके सबूत पहली बार आपके सामने हैं। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में निचले कमरे में पान के पत्ते की आकृति नजर आई। इसके अलावा ज्ञानवापी की दीवार पर पीओपी का लेप भी मिला है। अगला सबूत देखिए, तहखाने के पिलर पर घंटियों की आकृति, जिसमें 14-14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं। ज्ञानवापी में कई खंभों के अंदर आले बने हुए हैं। ये भी ज्ञानवापी के मंदिर होने के प्रमाण माने जाते हैं। पिलर के ऊपर उकेरे गए आले के पास संस्कृत के शब्द नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी के पिलर पर पुष्प कमल की आकृति भी साफ साफ नजर आ रही है। आमतौर पर मंदिरों में ही ऐसी आकृति नजर आती है। अब अगला सबूत देखिए, ज्ञानवापी के स्तंभों पर मूर्ति के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो इसके मंदिर होने के जीते जागते प्रमाण हैं। ज्ञानवापी की नक्काशीदार छत पर भी ऐसी वास्तुकला के दर्शन होते हैं जो मंदिरों में देखी जाती है। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान तहखाने में कमल की कलाकृति मिली है। ये भी इसके हिंदू धर्मस्थल होने का प्रमाण है। ज्ञानवापी परिसर में आपको ऐसे भव्य गेट नजर आते हैं जो आमतौर पर मंदिरों में ही दिखते हैं। ज्ञानवापी के भव्य गेट पर नक्काशी भी नजर आ रही है, जिसे देखकर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। ज्ञानवापी के गेट पर स्वास्तिक के निशान भी दिख रहे हैं, जो किसी मस्जिद में नजर नहीं आते। ज्ञानवापी के तहखाने की दीवारों पर बाघ की आकृति भी नजर आ रही है। ज्ञानवापी की दरों दीवार पर पाली भाषा में लिखावट भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत भाषा में भी लिखी इबारत के बाद दावा किया जा रहा है कि कैसे मंदिर के सबूतों को छिपा कर रखा गया। ज्ञानवापी के सर्वे में वो जगह भी मिली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पहले मूर्तियां रखी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। ज्ञानवापी की दीवार पर फूलों की आकृति भी नजर आ रही है, तो वहीं पत्थर पर बनी कलाकृतियां भी नजर आ रही हैं। ज्ञानवापी की दीवार पर खंभे पर बने कलश भी सर्वे के दौरान सामने आए। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की दीवारों पर मगरमच्छ की आकृति भी नजर आई। कैमरे पर ज्ञानवापी के सबूत के तौर पर कुछ खंडित पत्थर भी मिले हैं जो मंदिरों में नजर आते हैं। ज्ञानवापी के खंभे पर नागर शैली जैसी डिजाइन भी मिली है, जिसे देखने के बाद इसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। इन साक्ष्यों को देखकर, इन सर्वे रिपोर्ट्स को देखकर आपके एक बात तो तय है कि आंखें खुली रह गई होंगी कि इतने इतिहास के सैकड़ों सालों के अंदर आपसे सच छिपाया जाता रहा। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। रात 7:58 पर न्यूज नेशन पर जो आप सुपर एक्सक्लूसिव फुटेजेस देखेंगे, जो रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि इतना बड़ा सच क्यों छिपाया जाता रहा। रात 7:58 पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई लगातार 5वें दिन सर्वे कर रही है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मंदिर से जुड़े कई साक्ष्यों का दावा किया गया। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर काशी की जनता की न्यूज नेशन ने राय जानने की कोशिश की। सर्वे पर काशी का मिजाज क्या है, आलोक पांडे हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। अगले सावन में हर हर महादेव। बनारस आए और आप गली मोहल्ले कहीं पे भी चले जाएं, शंकर भगवान की पूजा सावन के महीने में होती है। हम आपको लेकर आए हैं प्रमुख मंदिर काल भैरव की, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप बनारस आते हैं तो कोतवाल के इस द्वार पे सबसे पहले आते हैं, फिर आप काशी के अंदर जाते हैं। हम आपको इसी काशी के कोतवाल मंदिर के यहाँ पर लेकर के आ गए हैं और यहाँ लोगों से एक राय शुमारी करने के लिए कि आखिर जो ज्ञानवापी पे चल रहा है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं।
हमारे साथ सबसे पहले काशी के इस काल भैरव मंदिर के उप महंत अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपकी राय तो बहुत मायने रखती है, उधर भी इधर भी सब जगह। क्या सोचता है काशी का आम आदमी, क्या सोचते हैं आप? काशी का जो भी हिंदू जनमानस है, काशी का जो भी वाकी है और जो काशी में हर दिन पूजा पाठ और ये करता है, आज तो उसको एक उम्मीद सी जगी है कि अनादिकाल से अपने विश्वेश्वर जो हम जल नहीं चढ़ा पाए, पुष्प नहीं चढ़ा पाए, आज चढ़ाने का हुआ। हम कोर्ट का भी बहुत बहुत मतलब हम लोग उस फैसले का स्वागत करते हैं जिन्होंने सर्वे की अनुमति दी। वहाँ सत्य रहा, दबा हुआ रहा, आज उसको प्रमाण क्या रहा था और प्रमाण मिल गया। जल्द से जल्द तैयारी शुरू किया जाए। हम तो यही बोलेंगे, काशी विश्वनाथ जी हैं, मंदिर जो प्रगट है उसको जो सच्चाई दिख रहा है उसको हाई कोर्ट के हिसाब से जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। सावन का महीना चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कोई सावन आएगा जब आप वहाँ पे जलाभिषेक कर पाएंगे? बस जल्दी भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक होने वाला है। बस बाबा की कृपा जल्दी मेहरबानी हो रही है। ज्ञानवापी के लिए तो यही कहेंगे जो हमारा सनातन धर्म के हिसाब से होना ही चाहिए बराबर। सनातन धर्म के हिसाब से तो हमारा बस विश्वेश्वर महादेव जी का मंदिर बनना चाहिए। कहना क्या है, जो सच्चाई वो सामने आ रही है। बाबा विश्वनाथ खुद फैसला कर रहे हैं, तो बाकी सब हर हर महादेव है। और क्या उसमें अभी संशय थोड़ी है कुछ। जो सच्चाई वो सामने आ रही है, बाकी उसमें कहीं कोई राजनीतिक या कोई सिस्टम है नहीं, बस परमात्मा न्याय। अगले सावन में, इस पावन सावन में कहा हमारे बड़े भैया जी है। अब तो भाई सरकार के खिलाफ तो कोई जाना है नहीं, लेकिन हर हिंदू धर्म का या सभी का हम तो चाहते हैं कि सभी लोग अभी से जो है जलाभिषेक वहाँ शुरू कर दें। ज्ञानवापी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और होना पहले चाहिए था, लेकिन ये मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। सब बाबा का आशीर्वाद है। बम बम भोले। साक्ष्य तो दिख रहे हैं पूरे अच्छी तरीके से। ये तो सबसे बिल्कुल मेरा दुकान है चौक पे और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। नंदी जी का मुंह किधर है वो तो पूरा दुनिया देख रहा है। वो तो भोलेनाथ के दरबार की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा मुंह है, एकदम अप्रत्याशित है। ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। ये सब जो है मुगलों का देन है। अब सफाई हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है बहुत जल्दी। तो अगले पावन सावन में क्या? अगले सावन में बाबा अगले सावन बम बम भोले रहेगा पूरा बनारस। इसे बाबा का के लिए अगले सावन में हर हर महादेव सब मिट जाएगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो हमारी संस्कृति हो यही चाह है मेरी। क्या काशी को लेके, ज्ञान को लेकर के क्या कहना है? हम बस यही चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो इस काम में रुकावट न करे। हिंदुस्तान अपने भाईचारा है। इस चौपाल में यहाँ लोगों की जो बातचीत से हम यही जानना चाह रहे थे कि इनके मन में क्या है, इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और जो फुटेज हमने दिखाए, उस फुटेज को लेकर के क्या किसी साक्ष्य की और जरूरत है, क्या किसी और प्रमाण की जरूरत है? यहाँ बनारस के लोगों ने बनारसी अंदाज में कहा, किसी ने कहा भाईचारे से निपटा लें तो और भी अच्छा है, वरना साक्ष्य को कहा जाता है सच को आँच क्या। तो अगर अब सर्वे भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रमाण को और प्रमाण मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, वाराणसी। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा खुलासा आज आप न्यूज नेशन पर देखेंगे। 354 साल से जिस सच को झूठ की परतों में दबाकर रखा गया, ज्ञानवापी का वो सच आज न्यूज नेशन पर सामने आएगा, तो जरूर देखिएगा। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 रात 8 बजे से लगातार। से चाबी लेकर व्यास तहखाने का ताला खुलवाया, फिर ज्ञानवापी परिसर के तीनों गुंबद और परिसर का सर्वे किया। एएसआई ने व्यास तहखाने का भी सर्वे किया और दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर से अब तक कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यहां मंदिर होने का प्रमाण दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी। ज्ञानवापी सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील ने विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सर्वे का काम चल रहा है, इससे ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं। हाँ, उसके बाद बिल्कुल चलेगा, 2:30 से 5 भी चलेगा। अभी ब्रेक हो गया। कहाँ सर्वे हुआ है सर? पूरे परिसर में सर्वे का काम चल रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता।
ज्ञानवापी के सच तक पहुंची एएसआई की टीम। थ्री मैपिंग से मिलेंगे ज्ञानवापी के सबूत। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से हर दिन नया राज खुल रहा। पिछले 4 दिनों से ज्ञानवापी में सबूतों को खंगाल रही एएसआई की टीम सच के करीब पहुंच रही। अब तक मंदिर में कई सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे के लिए एएसआई नई तकनीकों का सहारा ले रही है। ज्ञानवापी की दीवारों की हुई 3D फोटोग्राफी। ज्ञानवापी के हॉल में 30 से ज्यादा आले ज्ञानवापी में चप्पे चप्पे पर सर्वे कर रही एएसआई की टीम को गोलाकार छत में कई डिजाइन मिली है। तीनों गुंबदों की सीलिंग में मिली डिजाइन मंदिर के सबूत होने की गवाही दे रही है। एएसआई टीम ने सभी डिजाइन को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। तीनों गुंबद और परिसर का सर्वे किया गया है। तहखाने का भी हुआ है सर्वे। हॉल में 20 से ज्यादा आले हैं। आलों की संरचना की 3D मैपिंग की गई है। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और स्कैनिंग की गई है। कि पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपने पूरे इसको 42 मेंबर्स की जो टीम है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुछ लोग गुंबद के वहां पे सर्वे कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न वॉल की डिटेल स्टडी की जा रही है। जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। जो मस्जिद के अंदर का भाग है, वजू टैंक के ठीक सामने जो 3 डोम है उसके नीचे डिटेल स्टडी की जा रही है। तो ये सारा काम चल रहा है। एएसआई की टीम ने दीवारों पर मिले चिन्हों के पॉइंट्स नोट किए। अब एएसआई पूरी ज्ञानवापी बिल्डिंग को सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार करवा रही है। इसमें दीवारों की 3D इमेजिंग कराई जा रही है। दीवारों की मैपिंग और दीवारों की स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की 3D इमेजिंग और सैटेलाइट मैपिंग से मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। साथ ही प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले हैं। से चाबी लेकर व्यास तहखाने का ताला खुलवाया, फिर ज्ञानवापी परिसर के तीनों गुंबद और परिसर का सर्वे किया। एएसआई ने व्यास तहखाने का भी सर्वे किया और दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर से अब तक कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यहां मंदिर होने का प्रमाण दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी। ज्ञानवापी सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील ने विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। सर्वे का काम चल रहा है, इससे ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं। हाँ, उसके बाद बिल्कुल चलेगा, 2.5 से 5 भी चलेगा। अभी ब्रेक हो गया। कहाँ सर्वे हुआ है? पूरे परिसर में सर्वे का काम चल रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ज्ञानवापी के सच तक पहुंची एएसआई की टीम। थ्री मैपिंग से मिलेंगे ज्ञानवापी के सबूत। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से हर दिन नया राज खुल रहा। पिछले 4 दिनों से ज्ञानवापी में सबूतों को खंगाल रही एएसआई की टीम सच के करीब पहुंच रही। अब तक मंदिर में कई सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे के लिए एएसआई नई तकनीकों का सहारा ले रही है। ज्ञानवापी की दीवारों की हुई 3D फोटोग्राफी। ज्ञानवापी के हॉल में 30 से ज्यादा आले ज्ञानवापी में चप्पे चप्पे पर सर्वे कर रही एएसआई की टीम को गोलाकार छत में कई डिजाइन मिली है। तीनों गुंबदों की सीलिंग में मिली डिजाइन मंदिर के सबूत होने की गवाही दे रही है। एएसआई टीम ने सभी डिजाइन को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। तीनों गुंबद और परिसर का सर्वे किया गया है। तहखाने का भी हुआ है सर्वे। हॉल में 20 से ज्यादा आले हैं। आलों की संरचना की 3D मैपिंग की गई है। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और स्कैनिंग की गई है। कि पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपने पूरे इसको 42 मेंबर्स की जो टीम है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुछ लोग गुंबद के वहां पे सर्वे कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न वॉल की डिटेल स्टडी की जा रही है।
जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, जो मस्जिद के अंदर का भाग है वजू टैंक के ठीक सामने जो 3 डोम है उसके नीचे डिटेल स्टडी की जा रही है। तो ये सारा काम चल रहा है। एएसआई की टीम ने दीवारों पर मिले चिन्हों के पॉइंट्स नोट किए। अब एएसआई पूरी ज्ञानवापी बिल्डिंग को सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार करवा रही है। इसमें दीवारों की 3D इमेजिंग कराई जा रही है, दीवारों की मैपिंग और दीवारों की क्लीनिंग भी करवाई जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की 3D इमेजिंग और सैटेलाइट मैपिंग से मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिले हैं, साथ ही प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले हैं। साथ ही जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से सब कुछ साफ हो जाएगा। सर्वे कराने का मेन मकसद था कि जो भी हमारे साक्ष्य को छुपा के रखा वो सामने खुल करके आएगा। सर्वे जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसे सर्वे हो रहा है, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हर जगह का सर्वे हो रहा है, जहां हम लोग उम्मीद भी नहीं करते वहां तक का भी सर्वे से हम लोग सर्वे होने से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और जल्दी ही महादेव के दर्शन होंगे। सभी को स्टडी कर